संत शिरोमणि रविदास जी ही कराएंगे, ये हमारी हैसियत नहीं है करने की। तो जब वहां बैठे महाराज जी ने कहा कि तो आपको इसका मतलब पता ही नहीं आपने क्या क्या करवाया। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं महाराज जी। के ऊपर भी एक पत्थर लग रहा, 1 लाख रुपए उसके लिए भी दे के गए थे। मैंने कहा महाराज जी मुझे ये सच में नहीं पता था, क्योंकि वो मैं दे के ही नहीं गया था। एक दिन पत्नी आई होंगी, वो कह गई होंगी तो उन्होंने भिजवा दिए। मैंने कहा महाराज जी मुझे उसका भी नहीं पता। मैंने कहा महाराज जी आगे आदेश करो। कह लगे प्रोग्राम होना है 8 अक्टूबर को और सड़क टूटी हुई है, इसे सड़क को बनवाओ। मैंने कहा महाराज जी हारा हुआ विधायक हूं, लेकिन आपका शिष्य हूं, निश्चित रहिए प्रोग्राम से पहले बनवा कर दूंगा इसे। और 4 दिन में काम शुरू करवा के सड़क बनवा के यहीं से महाराज जी के सामने बैठे बैठे अधिकारियों को फोन करा। मैंने कहा ये किसी गांव की रोड नहीं है, ये किसी शहर की रोड नहीं है, ये आश्रम की रोड है। और ये आश्रम हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक है, इसलिए ये सबसे पहले बननी चाहिए। बनी तो वही महाराज जी कह रहे थे कि ये यहां प्रोग्राम होता है और शेड यहां गिरना चाहिए, नेता आवे कहवे चले जावे। मैंने कहा महाराज जी मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, लेकिन हम सब मिलके इस काम को भी करेंगे। और मैं आज आपसे वायदा करके जा रहा हूं, अभी 15 दिन पहले महाराज जी ने कहा कि मैंने 2.5 लाख रुपए भिजवाए। मैं देने इसलिए नहीं आया, मैंने कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं डाला, मैंने कहीं फोटो भी नहीं डाला, क्योंकि वो मैं दिखा के राजनीति नहीं करना चाहता। वो धार्मिक काम है और धार्मिक काम में दान करना दिखावा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने ना कोई फोटो डाला, ना मैं खुद देने आया। मैंने इन्हीं सबको, कुलबीर पावले को, राजेंद्र प्रधान जी को और प्रमुख साहब को, इन्हें सबको कहा जाओ और आश्रम में काम शुरू करवाओ। इन्होंने कहा कि ये 2.5 लाख रुपए शेड के लिए दे आ रहे हैं या शुरू करवाने के लिए। मैंने कहा 2.5 लाख रुपए में शेड नहीं बने करता, शेड बनेगा कम से कम 10 लाख रुपए में। तुम दे के शुरू करवा का, पूरा भी मैं ही कराऊंगा, ये गारंटी ले रहा हूं। और मैं महाराज जी आपसे कह के जा रहा हूं, समय कम था, जब मैं आया समय कम था, आप काम शुरू करा दीजिए, इसे पूरा मैं ही कराऊंगा, ये मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि अगला कार्यक्रम जब यहां इस प्रांगण में हो तो वो ये टेंट के नीचे ना हो, वो जो पूरा प्रॉपर टीन सेट भी वो नहीं कि ऐसे ही राड काट दो, बढ़िया तरीके से जैसे बनता है आजकल पूरे फ्रेम पे, वो ऐसा बन रहा कि 50 साल भी कहीं नहीं जाता। वो पूरा बनवाइए, मुझे बताओ, जैसे जैसे काम होता रहेगा पैसे पैसे पहुंचते रहेंगे। और मैं हर हालत में से अगले कार्यक्रम को महाराज जी जब आऊंगा आपके पास तो मैं शेड के नीचे ही आकर बैठूंगा। इसलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये दिखावे की चीज नहीं होनी चाहिए, ये आस्था का प्रतीक है। और हम सबकी आस्था जहां होती है हम वहीं जाते हैं। यहाँ जितने लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग आते हैं, यहाँ मेले में भी कितने लोग आ रहे हैं मैं जानता हूं, प्रशासन जानता है। महाराज जी का अभी 2-3 दिन पहले फोन आया कि एसडीएम के यहाँ लोग गए हुए हैं, मुझे फोन करा कुलबीर ने, शायद परमिशन नहीं हो रही। मैंने कहा बता दो ये आश्रम का काम है, जाके अपना काम करें, परमिशन होगी, मेरी गारंटी, जाओ परमिशन होगी। और मुझे पता लग रहा लेके भी नहीं आए, एसडीएम ने करके रखी है, ये लेके भी नहीं आए आगे। तो मैंने यही कह दिया था, मैंने कहा तुम जाओ परमिशन होगी। मैंने अधिकारियों को कहा भाई धार्मिक कार्यक्रम है और मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, कम से कम सरकार भी ऐसी है जो धार्मिक कार्यक्रमों को भव्य बनाना चाहती है। मैं एक बात और महाराज जी बताऊं कि मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी इस कार्यक्रम की, और मैं आज एडवांस में कह के जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी से महाराज जी भी मिले। मुझे पता लगा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरी तरफ से कह देना अगला कार्यक्रम जो भी होगा मैं उस कार्यक्रम में स्वयं रहूंगा। ये योगी जी ने मुझसे कहा अगला जो कार्यक्रम होगा महाराज जी से बता देना, उस कार्यक्रम में मैं खुद रहूंगा। और ये घोषणा करके आना कि अगले कार्यक्रम में महाराज जी जिसमें कहेंगे मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे। तो मैं यहां आया
महाराज श्री का आशीर्वाद लिया, भगवान रविदास जी का आशीर्वाद लिया। हम चाहते हैं कि हमारे जिले में, हमारे एरिया में एक ऐसा आश्रम है कि सब लोग इसमें सहयोग करें, सब लोग जुड़े आश्रम से। सहयोग के साथ साथ अच्छी बात यह है कि जुड़े आश्रम से। सहयोग से पहले जुड़ना जरूरी है। आश्रम से जुड़े और इस आश्रम को अपना मान के, ये ना माने किसी और का आश्रम है, ये मेरा आश्रम है और इस आश्रम को हमें अच्छा करना है, मजबूत करना है। और महाराज जी हम गारंटी ले रहे हैं आने वाले समय में इस जिले में ये नंबर 1 का आश्रम होगा। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे, हम सब मिलकर इस काम को करेंगे। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण न देते हुए महाराज जी से फिर एक बार यही अपील करते हुए कि मैं आपका हूं, जैसा भी हूं आपका हूं। मैं जीतता हुआ भी आपका और हारा हुआ भी आपका। मैं जैसा भी हूं आपका हूं। और आपने इतने दिन में ये देख लिया, पिछले इतने सालों सारा दिखावा नहीं करता कभी। जो कह के जाऊंगा वो 100% पूरा करूंगा, उसमें 99 नहीं करता। और वैसे भी महाराज जी मैं एक बात बताऊं, मैं पब्लिक में भी अगर किसी बच्चे के 10वीं 12वीं में 33% नंबर आ जाए ना तो वो पास हो जा, और जिसके 45% आवे वो सेकंड डिवीजन से हो जा, जिसके 60% आवे वो फर्स्ट क्लास से हो जा। महाराज जी मैं पब्लिक का काम भी 90% प्लस करूं, हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास करूं मैं लोगों का काम। मैं कोशिश करता हूं जो मेरे पास आ गया उसका काम करा के भेजूंगा, और मैं काम करा के भेजूं इतनी किसी अधिकारी की हैसियत नहीं के कहने के बाद काम को ना करे, काम भी करे। इसलिए बहुत लोग कहते संगीत ऐसा क्यों कहवे। मैं आज भी महाराज जी आप चिंता मत करो, मैं आपका शिष्य हूं, आज भी 100 विधायकों के बराबर आज भी हूं, मैं पीछे आज भी नहीं। बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि सब लोग आश्रम से जुड़े, आश्रम में सहयोग करें, जिससे ये आश्रम बहुत अच्छा, दिव्य और भव्य बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।